तरीके से उस चीज को बता रहे हैं, ये हुआ एक्सीडेंट। अरे भाई, उस चीज में ये बोलना चाहिए था, बेटा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम सब लोग ठीक हो, क्या बच्चे ठीक हैं? सबसे पहले किसी जितने हमारे रिलेटिव को पता चला है कि एक्सीडेंट हुआ, सब लोग आए हमारे पास। पर पता है, मेरे सारे रिलेटिव आए, सबने पूछा कि तुम ठीक हो ना, बच्चे ठीक है, सब लोग ठीक है, सामने वाला ठीक है, ये पूछा। ना कि ये हो गया है, हमें क्या पता नहीं चलेगा। तो तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए किसकी कितनी लगी थी। तुम्हें ये भी आज तक नहीं पूछा किसके लगी या मेरे लगी? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। वो चीजें कौन अकेले फेस कर रहा है? मैं अकेले फेस कर रही हूँ। मेरी गाड़ी महिंद्रा पे डली है, उसका पूरा पैसा क्या बीमा से मिलेगा? मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा, क्योंकि गाड़ी मैंने ग्वालियर से ली थी। एक होता है एसबीआई में, प्राइवेट बैंक में जो बीमा कराते हैं एसबीआई में, और एक होता है न्यू ऑल इंडिया। तो मैंने क्या महिंद्रा की एजेंसी से बीमा करा लिया। उनका ये कहना है कि पहले तुम पैसा सबमिट करो, तुम्हारी गाड़ी में काम चलाएंगे, उसके बाद तुम्हें पैसा बाद में मिलेगा इंश्योरेंस का। तो इन सारी चीजों से डील मैं अकेले कर रही हूँ भाई, मैं अकेले कर रही हूँ। मैं ओनर हूँ, यहाँ घूम वहां घूम, इसको पेपर दे उसको पेपर दे, 10 बार घुमाते हैं ये लोग कि आज यहाँ जाओ, पूरे गाड़ी के पेपर, सारे पेपर यहाँ लेके आओ। फिर मेरी आरसी नहीं थी, फिर मैं ग्वालियर गई, फिर मैं ग्वालियर से अपनी आरसी बनवा के आई। वहां पे किसी और का नंबर डल गया था गलती से, मेरे नंबर पे मिस्टेक होके, वो नंबर चेंज करवाने गई। फिर उसके बाद जो मेरा ऑफिशियल नंबर था, जो मेरी बैंक में था, ये चीज भी नहीं बताई मैंने। हमारे जो सामने वाले जो पापा जी जो भी है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी उनके बारे में, बहुत ठीक हो, उन्होंने नंबर बंद करवा दिया। क्योंकि जब सूरज जी रहते थे, उन्होंने क्या किया, वो जो सिम थी ना, वो सूरज जी ग्वालियर रहते थे, इंदौर रहते थे, और उन्होंने वो पापा जी के नाम से सिम दिलवा दी। उन्होंने क्या किया कि इसी टाइम की बात कर रही हूँ, जब मेरी गाड़ी का पता चला, सारी चीजों में जब पता है कि डॉक्यूमेंट्स में वही वाला नंबर लग रहा है, उन्होंने वो नंबर भी बंद करवा दिया। आरसी नहीं निकली थी, तो ओटीपी कहाँ जा रहा था? ऑनलाइन आरसी निकलवाने के लिए उस नंबर पे। वो नंबर चेंज करवाने के लिए मैं कितना घूमी हूँ। बैंक में वो नंबर चेंज करवाया, अपने आधार कार्ड में वो नंबर लिंक था, वहां चेंज करवाया, गाड़ी में वो नंबर डला हुआ था, क्योंकि जो भी ओटीपी कुछ भी करते हैं, अपना मान के चलो, गाड़ी में क्या बोलते हैं, चालान कट गया, तो उस नंबर पे हर एक चीज गलत उसमें जा रही थी, नंबर चेंज करवाया। तो भाई, कभी किसी के कहते हैं ना कि हमदर्द ना बन सको, तो इतना भी दुश्मन मत बनो। तो ये अकेले फेस कौन कर रहा है? सपना फेस कर रही है सारी चीजें। डोल रही हूँ पागल कुत्तों की तरह। गाड़ी भी नहीं है भाई, स्कूटी से घूम रही हूँ, रेंट की भी गाड़ी कर रही हूँ। तो ये इस चीज को ऐसे ले रहे हैं, पता नहीं, अरे वाह एक्सीडेंट हो गया, कितनी खुशी की बात है, नई गाड़ी उसने अपनी मेहनत से ली, अच्छा भला हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया। भाई, एक्सीडेंट रोड पे ही होते हैं, गाड़ियां रोड पे चलेंगी, न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ियां सही भी हो जाती हैं, बीमा करा रखा है, हालांकि अभी मेरा पैसा लगेगा, सही हो जाएंगे, वो पैसा भी मिल जाएगा। तो भाई, वो अपनी व्यवस्था भी बनानी पड़ती है, घर भी लिया है, इतनी सारी चीजें हो रही थी मेरे साथ में। तो कम से कम फेस तो कर रही हूँ, उससे पीछे तो नहीं हट रही। साथ नहीं दे सकते, अरे हमें पता नहीं चलेगा क्या, सारी फैमिली में सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो बहन, पता ये भी चल जाती है कि कोई परेशान है, उससे हाल चाल पूछें, ना कि उसकी परेशानी इतनी बढ़ाएं। गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, अभी मैं वहीं जाऊंगी, आपको गाड़ी दिखा के आऊंगी, कितनी मेरी गाड़ी डैमेज हुई है और कितनी मेरी सही है। और भगवान अगर दुख कोई परेशानी भी देते हैं ना, तो वो भाई उसका हल भी निकाल के देते हैं। वो मुझे स्ट्रांग बना रहे भाई, मैं जितनी परेशानियां झेलूंगी, देखूंगी, स्ट्रांग बनूंगी और सीखूंगी भी, और सीख भी बहुत कुछ रही हूँ। जितना कुछ हो रहा है उससे बहुत कुछ सीख रही हूँ, और आगे जी भी रही हूँ, और होंगी। अभी तो एक्सीडेंट में ना जाने, पता नहीं लाइफ में क्या क्या होगा, लाइफ है, जिंदगी है। जब व्हाइट वाली स्कॉर्पियो का जो शिवपुरी में है, उसका हुआ था, उसका हमें इसलिए नहीं पता चला क्योंकि भाई हमारे पति थे, वो सारी चीजें संभाल लेते थे, हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ डोलना फिरना पड़ता है, कौन कौन से पेपर बनते हैं, क्या होता है, क्लेम कैसे मिलता है, कुछ भी नहीं पता था हमें। अब मुझे सारी चीजें पता चल गई भाई, कितना डुलाते हैं, कितना फिराते हैं, क्या क्या, कहाँ कहाँ पेपर देने पड़ते हैं। यहाँ पेपर देने जाओ, यहाँ काम नहीं हुआ, अब सर्वे आ रहा है, उसको पेपर दो, अरे ये वाला पेपर नहीं, वो वाला दो। पूरा फेस कर रही हूँ भाई, अकेले फेस कर रही हूँ। संग देने की वजह किसी को मत करो, और मैं तो ये कह रही हूँ, खुद जियो और जीने भी दो। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे साथ बुरा भी हो रहा है ना, सोचो, फिर भी मैं खुश हूँ। मेरा लॉस हुआ है इसमें, फिर भी मैं खुश रह के दिखा रही हूँ। इस चीज में तो खुश होना चाहिए ना, कि चलो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी वो रोना गाना नहीं कर रही, एक पॉजिटिव दिखा रही है। सबकी का होता है भैया, इतना मजाक मत बनाओ उस चीज का कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें हाल चाल पूछने चाहिए सामने वाले के। जब हम कहीं एक्सीडेंट हुआ देखते हैं, तो हम पूछते हैं, भैया लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई, सब लोग सुरक्षित हैं, ठीक है, गाड़ियों में लॉस हुआ है, सामने वाले हमारी में सही हो जाएगा, भरपाई हो जाएगी। भाई, बीमा किस लिए कराते हैं? इसीलिए तो बीमा कराते हैं। अगर एक्सीडेंट ना हो तो इंश्योरेंस क्यों ले अपनी गाड़ी पे? गाड़ी पे तो गाड़ी पे हम, मैंने भी अपना इंश्योरेंस करा रखा है कि कल को मैं मर भी जाऊं तो मेरी बेटियों को पैसा मिलेगा, जिससे वो अपनी आगे जिंदगी काट लेंगी। गाड़ी घोड़ा इंसान हर चीज पे कराते हैं भाई, क्योंकि हमारे जो पीछे लोग हैं वो अच्छे से जी पाए, बच्चे भी जी पाए। यही है, तो भी मैं गाड़ी जा रही हूँ महिंद्रा की एजेंसी। और कोई नहीं, और थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इतना अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिया, और फाइनली अपना घर हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। और पता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, मैं इसलिए नहीं लड़ रही हूँ, लड़ लड़ के मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, मेरे बच्चों को ना मैं कुछ टाइम दे पाऊंगी, ना पढ़ा पाऊंगी, ना कुछ हो पाएगा इसी चीजों में। मैंने पता है इस चीज में बहुत कुछ सीखा, जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इन चीजों में बहुत चीज सीखी है भाई। छोटे मोटे कामों के लिए भी बहुत घुमाते हैं, बहुत घुमाते हैं। तो इससे बढ़िया अपनी जिंदगी जियो, और जिनके पास है ना वो भी खुश रहो। मैं ये कह रही हूँ, जिनके पास मेरी बच्चियों का हक है, छोड़ दिया भगवान ने, वो तुम्हारे हक का ही था, तुम्हें मिल गया, ले लो, पर खुश रहो। मेरे हक में नहीं था, मेरे बच्चों के हक में नहीं था, बट हमारे हक में हमारा घर था, जो हमें मिल गया। एक गाड़ी हो गई, घर हो गया, बहुत है यार, बहुत है। और जिंदगी में कमाते रहेंगे, सब मिल जाएगा, क्या कुछ नहीं होता, और ज्यादा चाहिए भी नहीं, उतना ही चाहिए जिंदगी जीने के लायक। और बेटियों के एडमिशन की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि पूरी साल खराब हो गई, तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, पूरी रिकवर अप हो रही है अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं बर्डन डाल दिया, खेल खेल के बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि बच्चों की स्टडी ज्यादातर होती है समझना, पढ़ना, स्कूल जाना, और
यही सारी चीजें तो वो अच्छे से मैनेज कर रही है। अभी हम अपनी गाड़ी दिखाते हैं आपको, और देखो हमारा फर्नीचर का काम भी शुरू हो गया है यहाँ पे। और बस सब कुछ ऐसे अच्छा चलता रहे और खुश रहो सब लोग। मैं ये बोली खुश रहो, बहुत हो गया। सब लोग मेरे से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये करेंगे देवी भैया। मैं सफाई देना बंद कर दिया, देख लिया आज के टाइम पे जो ज्यादा अपनी सफाई खुद को प्रूव करता है तो वो क्या होता है, मुझे नहीं करना। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं किसी से कुछ ना मांग रही हूँ, ना ही कभी मांगूंगी। और जो जिनके पास है भगवान ने चलो वो उनके हक का उनको दे दिया, पिछले जन्म में शायद वो छोड़ के आए होंगे, इस वजह से वो उनका हक उनको मिल गया। मैं यही समझूंगी, मैंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा हक का खा लिया, नहीं भाई, वो तुम्हारे ही हक का था, वो तुम्हें मिल रहा है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और खुश रहो। और हाँ, एक और मैसेज देना चाहूंगी, जिससे भी सबसे ज्यादा मैं प्यार करती थी, करती हूँ या नहीं करती मुझे वो मैं जानती हूँ, वो ठीक है। जो तुम कर रहे हो उसमें कभी गिल्ट मत करो। जो तुम कर रही हो ना, कभी उसमें गिल्ट मत करो कि नहीं मैं अकेली थी, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। गिल्ट मत करो, क्योंकि ये चीजें या तो हमें करने से पहले सोचनी चाहिए थी, या फिर बाद में गिल्ट करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। तुम परेशान हो, अकेले तुमने कभी इतनी सारी परेशानी कभी संभाली नहीं थी, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं मैं थी तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें कभी संभालने का मैंने मौका नहीं दिया। बट अब जो फेस कर रही हो ना, वो मत करो। अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और जो हुआ ना ठीक है, मेरे मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। एक नॉर्मल है कि ठीक है जो हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ अच्छा है। लीव दिस टॉपिक। और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। टेंशन में मत परेशान हो, जो भी है सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ सिर्फ ध्यान दो अपनी स्टडी पे, अपनी वीडियोस पे अपना काम करो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। मत गिल्ट करो कि तुमने किसी के साथ क्या किया, क्या बुरा किया, छोड़ दो। ठीक है, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है, जो तुम्हारे लिए बिना किए कुछ इतना कुछ मिल गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा। शायद मैंने, मेरे बच्चों ने कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए सब कुछ हुआ। पर ठीक है, अभी जो हो रहा है सब कुछ ठीक है। तुम अपना करो, हम अपना कर रहे हैं, पर खुश रहो। पर एक चीज खोई है, ट्रस्ट। और जो एक सच्चा रिलेशन रहता है वो ये चीज बहुत बुरे तरीके से खोई है। हाँ, इसका तुम्हें थोड़ा अभी भी समझ आ रहा है, इन फ्यूचर भी समझ आएगा। चलो मेरे साथ खोया ये चीज, अगर जिंदगी में और कोई मिले, आगे फैमिली मिले, जो भी हो, शादी भी होगी ना आगे, तो कहीं ये चीज किसी दोबारा मत करना। क्योंकि यहाँ ऑप्शन था, क्योंकि मैं दूर के रिलेशन की भाभी थी। वहां तुम्हारी खुद की एक फैमिली होगी, वहां क्या है, ऑप्शन नहीं रहता। ससुराल एक ऐसी चीज है, ऑप्शन नहीं रहता। तो वहां पे अपना ट्रस्ट और एक सच्चा जो प्यार रहता है, जो हम जेन्युइन करते हैं, वो बनाए रखना। एक सिर्फ औरत होने के नाते ये चीज बोल रही हूँ, ऐसा होता है। तो अपना सबसे, क्योंकि देखो पैसा हम कभी भी कमा भी लेते हैं, चला भी जाता है, हमारे रह जाते हैं, तो जो कहते हैं ना, मुंह की बाणी रह जाती है, जो हम बोलते हैं हमारे शब्द। और हमारा जो नेचर है, अच्छा नेचर है वो रह जाएगा, बुरा नेचर है तो बुरा रह जाता है। अच्छा नेचर है तो लोग कहते हैं अरे यार वो गलत मर गया, बड़ा अच्छा इंसान था। बुरा नेचर है तो कहते हैं अरे ठीक है चला गया। तो वो अच्छा, इज्जत कमाओ, नेचर कमाओ अपना अच्छा, बस सच्चे मन से रहो। भगवान गाड़ी। और भाई कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रेट तरीके से ये वीडियो बनाई है, बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बोले रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अभी कि मैं भगवान का बहुत ध्यान करती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, अपना बहुत अच्छा अच्छा सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है, अब मैं ये कराऊंगी, ऐसे पूजा करूंगी। तो मैंने अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर लिया है। मेरे को फाइट नहीं लड़नी, प्लीज मुझे खुश रहने दो, बस मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे खुश रहने दो। और एक और चीज बोलूंगी, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, अगर मेरे को भाभी समझाए तो डायरेक्ट बोल रही हूँ कि प्लीज मेरे इर्द गिर्द जो भी समझते हैं वो रिलेशन जो भी है, प्लीज मत आओ। मुझे डर लगता है तुम लोगों से, प्लीज मत आओ कि यहाँ रह रही थी, कि वहां रह रही थी, गाड़ियों से लोग आते हैं, रिलेशन वालों की बोल रही हूँ, तो वो मत करो, मत करो प्लीज, है ना। जीने दो, मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, गॉड प्रॉमिस, बच्चों की कसम खा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, ना ही मुझे कुछ चाहिए, बस प्लीज मत करो ये सब, है ना। प्लीज, मैं जी रही हूँ ना, तो मुझे जीने दो। ये मत करो कि इधर उधर गाड़ियां इधर उधर वो कर रहे हो ना, वो मत करो। आप लोग खुश रहो, खुश रहने दो। अब मैं बच्चों से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। बच्चों की जब मैंने कसम खा लिया ना, तो कुछ नहीं मांग रही हूँ, कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ना ही मैंने प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए कोई केस किया है, ना ही मैं करूंगी। तो खुश हो, खुश रहने दो मेरे ऊपर। ना ही ये उल्टी सीधी वीडियोस बनाना बंद कर दो। जो हेटर्स भी हैं, पॉडकास्ट चैनल हैं जो भी हैं, भाई कुछ नहीं चाहिए। लीव दिस टॉपिक, खुद के फेस पे खुद की वीडियोस बनाओ ना। मैं किसी का नाम ले रही हूँ, ना ही मैं किसी का नाम लूंगी, ना ही आप मेरे नाम पे वीडियोस छापो, मेरे नाम पे डॉलर कमा रहे हो, मेरे ही लिए इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। तो अपने लिए वीडियो बनाओ, अपने फेस पे बनाओ, मुझे बख्श दो बस। मैं बुरी हूँ, मैं आज बोल रही हूँ, मैं बुरी हूँ, मैंने गलत किया, मैंने सबके साथ गलत किया, न जाने क्या क्या। वो लोग सही हैं तो उनके पक्ष में वीडियो बनाओ, उनको अच्छा दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, कंपेयर मत करो। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको दुख है, सब कुछ है, मेरा नाम लेके हट जाओ बस, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ मैं अपने मेंटली बढ़ रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो प्लीज मेरा नाम छोड़ दो। आई मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस छोड़ दो बस, ठीक है। क्योंकि अब जो मेरी बेटी है ना, वो बहुत कुछ समझने लग गई है। तो अभी क्या, मेरे को उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, स्टडी, अच्छा माहौल। मैं पता है, मेरे रिलेटिव हमारे यहाँ पे आते हैं, क्यों? क्योंकि वो सीखे घर क्या रहता है, रिश्ते क्या रहते हैं। उनको अलग बाहर लोग कुछ सीखेंगे नहीं भाई, ना रिश्ते जानेंगे ना कुछ भी। तो मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छा माहौल दूं। गाँव में भी इसलिए जाती हूँ क्योंकि भाई वो सीखे अपनी संस्कृति, भाई थोड़ा जाने का रिलेशन है क्या। तो
थोड़ा जीने दो भाई, ठीक है। सब कुछ छोड़ो, मैं बुरी हूं ना, एक बार बुरी बना दो, एक बार मेरे लिए वीडियो बना लो कि मैं इतनी बुरी हूँ, मैंने ये गलत किया, फिर छोड़ दो। रोज रोज वो टॉपिक मत खींचो बस, ठीक है। मेरा इतना ही था। तो अभी हम चलते हैं महिंद्रा के शोरूम, अपनी गाड़ी दिखाते हैं, ठीक है गाइस। अभी हम आ गए हैं महिंद्रा की एजेंसी। यहाँ पे सारे ट्रक खड़े मिलेंगे। आगे खड़ी हमारी गाड़ी, यही तो है, यहीं पे। हाँ आगे गाइस, सब लोग पूछ रहे थे कि हमारी गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, कौन सी वाली है? आगे वाली यूपी 85, ये नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। ये रही मेरी गाड़ी है, हाँ ये वाली है, MP07। ये रही हमारी गाड़ी, ये हमारी गाड़ी। चाबी उनके पास है ना, ऊपर अब वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो गाइस ये है मेरी गाड़ी। पीछे तो कुछ नहीं हुआ, टायर वायर सब सही है, थोड़ी डैमेज हुई है आगे से। पता है कि बच्चों के क्रॉक्स सारी चीजें पड़ी हुई थी, शीशा डैमेज हो गया है और ये डैमेज हो गई है। पता है ये जब हुई थी ना, इतना मेरे को रोना आया था, हम इतने डर गए थे। वो टाइम मेरे को अभी तक याद है, बहुत भयंकर टाइम था वो हमारे लिए। भगवान ना करे मेरे क्या किसी के जीवन में ऐसा टाइम ना आए, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। अभी ये पूरा डलेगा, कांच डलेगा, छोटी मोटी चीजें अंदर भी हैं। तो ये क्या, भी पूरा फाइनेंस करवा के देखी, इसलिए हर चीज में टाइम लगता है। मेरी गाड़ी नहीं, यहाँ पे देखो ना जाने कितनी सारी ये गाड़ियां खड़ी हैं। हमारी नहीं भाई, देखो एक और नई स्कॉर्पियो पीछे, वो भी खड़ी हुई है। पर कोई नहीं, ये देखो पता है अंदर से बिल्कुल ऐसे कैसे, वो आगे से थोड़ी डैमेज हुई है, इसके अंदर के कुछ पार्ट रखे हैं, मेरा हैंकी रखा है इसके अंदर। कोई नहीं, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, देखो ये किसी की गाड़ी कितनी डैमेज हुई है, तो एक नहीं ना जाने यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो बस यही था, यहाँ पे एक गाड़ी नहीं है, यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो एक साथ नहीं है कि हमारी में पहले काम हो जाए। तो यही था, आप लोग को दिखा दिया और अभी हम जा रहे हैं अपने घर। तो गाइस हमारी गाड़ी के क्या कुछ पार्ट्स, जो आगे वाला है, शीशा है और भी हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्डर हो गया है, मैंने पैसे भी दे दिए, तो ये मेरे को रिसीविंग मिल गई है। और अभी चलते हैं हम घर। आप लोगों ने गाड़ी देख ली और बस यही था, अभी हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।